हेलो हाय नमस्कार। मैं रीना शुक्ला अपने छोटे से चैनल पर आपका बड़ा सा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का टॉपिक थोड़ा सा गंभीर है, वही हमारी टोपली के ऊपर है, लेकिन टॉपिक थोड़ा सा गंभीर है। क्या अपनी खुन्नस निकालने के लिए, क्या अपनी पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए कोई इंसान इतना भी गिर सकता है? इतना भी गिर सकता है? ऐसा ना मैंने देखा था, ना मैंने कभी ऐसी कल्पना की, और ना मैं ऐसी कल्पना करने के लिए मेरा दिमाग, दिल और शरीर तैयार है। क्योंकि इतना तो किसी औरत के लिए कोई औरत गंद मचा सकती है इस तरीके से, अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए। मतलब कितनी हद तक उसको जलील कर सकती है, कितना हद तक। और सती सावित्री बन के बैठी हुई है। मतलब क्या, किस तरीके की इसके घर खानदान की सोच है, किस परवरिश में ये पली बड़ी है। इसकी परवरिश पे भी हजारों क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। ये दूसरों पे उठाती है, लेकिन एक बार खुद के चैप्टर को भी क्लोज करके देखो भैया, क्या हो तुम, क्या हो। मतलब अपने से जब तुम जीत नहीं पाई तो अपनी मम्मी को मैदान में उतार लिया, मम्मी को भी उसने दो चार जूते लगा दिए, तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेके आ गई। कोई नेताजी हैं, अभिनेता हैं, नेता हैं, भगवान जाने। जैसे तुम दूसरों पे उंगली उठा सकती हो कि उसका भाई उसका ये है, उसका भाई उसका वो है, वो तो उसके खून के रिश्ते हैं, तब तुम उंगली उठा रही हो। और जो कल की लाइफ में जिसको तुम लेके आई हो वो तो तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है, तो यानी तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। जिस नज़र से तुम देखती हो, सुनती हो, दूसरों को जज करती हो, तो हम लोग भी सपना की ऑडियंस है, और इतना गंद हम लोग उसके खिलाफ सुन नहीं सकते हैं। तो हम लोग भी यही कहेंगे, क्या पता वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, क्या पता वो तुम्हारा यार हो, क्या पता वो क्या हो। भाई तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम भी 8-9 साल से अपने पति को छोड़ के बैठी हुई हो, जरूरत तुम्हें भी होगी। जिस लेवल तक तुम गिर रही हो, हम फिर भी सोच समझ के आपसे बात कर रहे हैं। तुम उसके प्राइवेट पार्ट्सों की बात कर रही हो। औरत हो, औरत के नाम पे कलंक हो, धब्बा हो, क्या हो तुम? दो औरतें भी बैठती हैं ना, तब भी ऐसी बातें नहीं करती हैं। इसी को औरत की लाज कही जाती है, मान मर्यादा कहा जाता है। दो औरतें, दो सखी, दो मित्र भी बैठती हैं ना, तो 10 बार सोचती हैं। अगर कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम है, दूसरी औरत दूसरे को बताने में शर्म करती है। और तुम कितनी जोर से, कितना ढोल लेके सोशल मीडिया पे इस चीज़ का ढिंढोरा पीट रही हो। चुल्लू भर पानी है आसपास कहीं? चुल्लू भर पानी है तुम्हारे आसपास कहीं? कुछ शर्म करो यार, कुछ शर्म करो। इतना नहीं किसी के पीछे पड़ा जाता है। जब तक मैटर खाली मुंह से चल रहा था, हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे, तुम भी वो कर रही थी, इतना हम लोग सीरियस नहीं ले रहे थे किसी चीज़ के लिए। चलो हो रहा है, हो रहा है। लेकिन इस हद तक जो तुमने कल की लाइव की है, और परसों का जो तुमने किया, जो तुम्हारी एक वीडियो तुमने डिलीट कर दी, हटा दी, क्या हुआ भगवान जाने। लेकिन इतना नीचता नहीं दिखाई जाती है। और मैंने इसकी कल की एक वीडियो देखी है, जो ये अपने फर्जी क्लिनिक में बैठ के कोई सेटअप लगा रखी है क्लिनिक का। एक बुढ़ऊ अंकल को पकड़ लाई थी, उनसे भी पैसे दे के एक्टिंग करा रही होगी कि मैं डॉक्टर हूँ। तो उनसे भी हामी भरवा रही थी कि मैं कितनी काबिल डॉक्टर हूँ, क्या है। भूल गई क्या कहने जा रही थी। इतना मेरे दिमाग में इसके वजह से चल रही है बातें, एक बात हो तो कुछ बोल दूँ, ना जाने कितनी बात है। तो उनसे भी एक्टिंग करा के चली गई कि हाँ मैं काबिल डॉक्टर हूँ। डॉक्टर डॉक्टर तुम कुछ नहीं हो, डॉक्टर के नाम पे तुम कलंक हो। और जितने लोग तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी सपोर्ट में आते हैं, सब वैसे ही हैं, चरित्रहीन है वो। चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो। वो आदमी था, वो आदमी था, आदमी कहलाने लायक नहीं। वो कैसा आदमी था? 2 घंटे टॉपिक पे कम से कम 1000 बार सपना की बेटियों का नाम लिया। दो बच्ची, दो बच्ची, दो बच्ची, दो बच्ची। पहले खुद के घर की बच्चियां देख, चाहे इधर उधर मुंह मार रही हूँ। वो जो आए थे नेता, उनको मैं कह रही हूँ, चाहे इधर उधर मुंह मार रहे हो, लेकिन दूसरों की बच्चियों की बहुत चिंता है। अपना आदमी 8 साल से तेरा छोड़ के तुझको बैठा हुआ है, तो तुझे अब ये गली छाप नेता की जरूरत पड़ रही है। लेके आती हो उन गली छाप नेताओं को। फ्री में तो कोई नहीं आता। ये तुम्हारे शब्द हैं, फ्री में तो कोई किसी का आज के युग में काम नहीं करता, आप लोग जानते हैं। ये तुम्हारे शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। कई वीडियो में तुमने इन शब्दों का उच्चारण किया है, तो उन्हीं शब्दों को मैं भी रिपीट कर रही हूँ।
फ्री में आज के टाइम में कोई किसी का काम नहीं करता है, तो हम कैसे मान लें कि वो फ्री में तुम्हारे सपोर्ट में आया था? पैसे हैं तुम्हारे पास, पैसे के साथ में ये भी है तुम्हारे पास, क्या पता दोनों में से क्या चीज़ तुमने दी हो उसको। नेता तो वैसे भी किसी के सगे नहीं होते हैं। जब एक उंगली हम दूसरों की तरफ उठाते हैं तो ये 4 उंगलियां अपने तरफ आती हैं। इतना नहीं गिरना चाहिए। जब तुम्हारे दम नहीं है गूदों में, तुम्हारे गूदों में जब दम नहीं है, कान खोल के सुनती रहना। तो क्यों सोशल मीडिया पे किसी से पंगे लेती हो? वो अकेली निठल्ली बैठ के तुमसे मोर्चा ले रही है, ना उसका भाई आ रहा है, ना उसकी माँ आ रही है, ना कोई आ रहा है। वो अकेले तुम लोगों से मोर्चा ले रही है, लेकिन तुम पूरी टीम बना के उसके सीने पे बैठ रही हो, पूरी टीम बना के। तुम चाहती क्या हो? वो हाफ कच्छा पहने, वो फुल कच्छा पहने, वो जींस पहने, वो लेगी पहने, वो कुर्ती पहने। तुम्हारे बाप की कमाई से तो पहन नहीं रही। जो तुम्हारे बाप ने रिश्वत में पैसे कमाए हैं उन पैसों से तुम पहन रही है, पहन नहीं रही है। और तुझे मिर्ची किस बात की लग रही है? तू भी नंगी घूम ना। और कपड़े पहन लेने से शरीर नहीं ढक जाता है। तेरी बातों से तू पूरी तरीके से नंगी हो चुकी है। तो कपड़े पहनने से शरीर नहीं ढकता, तुम्हारी बातों से तुम पूरी तार तार हो, समझे? वो बेशक से शॉर्ट कपड़े पहन रही है लेकिन वो इज्जतदार है। तुम बेशक से पूरे कपड़े पहन रही हो लेकिन फिर भी तुम नंगी हो, थर्ड क्वालिटी की नंगी, समझे? लुच्ची लफंगी वो हो तुम। इतनी जलील औरत हो, इतनी जाहिल औरत हो। और क्या कह रही थी? एक बार मैंने फिर से यही वीडियो में अपने बात कही थी, फिर से मैं यही कह रही हूँ। डिग्री लेने से कोई सभ्य नहीं हो जाता है। डिग्री लेने से कोई सभ्य नहीं हो जाता है। डिग्री मिल जाने से ये कहीं का सर्टिफिकेट नहीं हो गया कि अब ये समाज में बैठने लायक ये इंसान है, समझे? उसी में से तुम हो। डिग्री तो तुम्हारे पास है, अब वो पता नहीं किस वजह से है, मुझे नहीं पता। और मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। 2 साल मुझे भी चलो किसी क्लिनिक में छोड़ दो, और ना मैं अगर तुम्हारे काम को सीख लूँ तब तुम मुझे कहना, बताना कितने पेशेंट के दांत उखाड़ने होंगे, उखाड़ उखूड़ के रख दूंगी, समझे? तो ये जरूरी नहीं कि डिग्री जिसके हाथ में होगी वही डॉक्टर बन पाएगा। हर कोई डॉक्टर बन जाएगा। चलो एक से एक दाई अम्मा दिखा दूं, ना कोई पीएचडी की है, ना कोई डॉक्टरी की है, ना कोई कुछ की है, और इतने अच्छे से बच्चे पैदा करा लेती हैं। और तुम भी शायद ऐसे ही पैदा हुई हो। बहुत सी ऑडियंस शायद दाई माँ के ही हाथ से पैदा हुई हो, घर में ही पैदा हुई हो। तो वो कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं थी, समझे? डिग्री का गुरूर घमंड कहीं और दिखाया करो। तुम्हारी इस डिग्री पे थू 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 थू, तुम्हारे ऊपर थू 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 थू, समझे? जाहिल गवार। इतनी गिर गई है, बताओ, इतनी गिर गई, इसके हद नहीं है। और इसने पता है सपना का पीछा क्यों पकड़ा? जिस टाइम इसने सपना के ऊपर रिएक्शन देना स्टार्ट किया, आप जितनी भी सपना की ऑडियंस है एक चीज़ को नोटिस करिएगा, जब से इसने सपना के ऊपर रिएक्शन देना स्टार्ट किया था उस टाइम सपना के सपोर्ट में कोई भी वीडियो नहीं बनती थी। इक्का दुक्का थी तो जो बनती थी सपना के लिए, बाकी सब रिएक्शन उसके ऊपर, सब उसके ऊपर रिएक्शन बनते थे। लेकिन अचानक से सपना के सपोर्ट में काफ़ी लोग आ गए जो सपना के सपोर्ट में आके वीडियो बना रहे हैं। अब इनका पलड़ा थोड़ा सा झुक गया, और जो इनके सपोर्ट में इन्हीं की तरह लुच्ची लफंगी वो बैठी हुई है ना, क्या बोलते हैं, रिएक्शन वाली, वो सब का पलड़ा थोड़ा दब गया। और कितनी भैया निठल्ली औरतें हैं। हमें ये लगता है कि भगवान, ये ज़िंदगी कितनी लंबी, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों भगवान के घर सबको जाना है यार। किसी को रोस्ट करो, एक हद में रह के करो, एक हद में रह के करो। परमात्मा के घर जाके सबको मुंह दिखाना है। कल को तुम्हारी बच्ची जब बड़ी होगी, कल को जब तुम्हारी बच्ची बड़ी होगी, 11, 12, 13, 14 साल के बच्चे आजकल मैच्योर होने लगे, वो तुम्हारी ये लाइफ कभी देख लेगी ना, वो अपने फ्रेंड के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, समझे? अगर तुम्हारी बच्ची ने हल्की सी ये कह दिया कि मेरी मम्मी भी यूट्यूब पे है, और कि कोई जान गया तुम्हारे चैनल का नाम, और किसी की मम्मी ने सर्च करके देख लिया तुम्हारी ये हरकतें, तुम्हारी बच्ची का एक फ्रेंड नहीं बनेगा, समझे? ये एक फ्रेंड तुम्हारी बच्ची का नहीं बनेगा। हम भी रिएक्शन दे रहे हैं, बस 2 ही काम होता है। हम तुम्हें नहीं पसंद कर रहे, तुम्हारे खिलाफ रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन हम अपने रिएक्शन की मर्यादा में हैं। किन शब्द का कहाँ इस्तेमाल करना है हम अच्छे से जान रहे हैं। इतना किसी को नहीं
गिरा दिया जाता है ज़मीन पे कि वो अपना जीवन ही समाप्त करने के लिए सोचने लगे। जिस लेवल से तुम उसके क्या बता रही थी, कोई क्या आरएसएस की मीटिंग बैठ गई है कि क्या बैठ गई, भगवान जाने, इतना मुझे नहीं पता। और इनके चैनल पे उनकी नज़र है। क्यों? सपना के चैनल पे उनकी नज़र है और तेरे चैनल के लिए उन्होंने नेत्रदान कहीं कर दिए हैं क्या? कहीं वो जो आरएसएस की जो क्या बता रही हूँ भाई, मैं नहीं बोल पा रही हूँ, वो जो है मुझे भी गंवार कह लेना मंजूर है, ठीक। लेकिन तुमसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। इतना मैं नहीं गिर पाऊंगी, समझे? इतना मैं नहीं गिर पाऊंगी भाई। तो जो सपना के चैनल पर नज़र रखे हुए हैं चील कुत्ते कौवे की तरह, तो तुम्हारे चैनल पर नज़र रखते समय उन्होंने कहीं जाके नेत्र डोन कर दिए थे। डोनेट क्या बोलते हैं, कर दिए थे, या कहीं दान कर दिए थे, या कहीं कूड़े में फेंके आए थे? क्या कह रही हो? तुम्हारे मामा मर्डर करके बैठे थे, शकल से लगता है। तुम लोग हो बूचड़ खाने के, कत्लेआम तुम्हारा पेशा है, धंधा है। तुम जिस फील्ड में हो खाली उस फील्ड को तुम बदनाम कर रही हो। बाकी मेन तुम्हारा जो पुश्तैनी काम है वो वही है जो तुमने अपने वीडियो में कहा है, कत्लेआम, समझे? और भैया देखिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। जिनको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं और जो कल की वीडियो से इनके खफा हैं, नाराज़ हैं, वो आए हमारे चैनल पे कमेंट करके बताएंगे मेरा रिएक्शन इनके खिलाफ किस तरीके से लगा है। और सपना के लिए जितना ये पीछे पड़ी हुई है, अब एकता दिखाने का समय आ गया है। इनको लिथेड़ लो बुरी तरीके से कि इनके दिमाग की बत्ती खुल जाए कि एक औरत के पीछे इस हद तक नहीं पड़ा जा सकता है। सही गलत का फैसला तुम कोई जज बैठी हो करने के लिए, लेकिन बातें ऐसे बोलोगे भैया किसी के दिमाग में ना लगे। ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि तुम मतलब कितना उसके मतलब तुम आदमियों को अपनी लाइफ में लेके आ रही हो। और क्या बोली हो? अमूल्य दूध। अरे नीच औरत, अमूल्य दूध। वही दूध पी के तू बड़ी हुई है, वही दूध पी के तेरी माँ बड़ी हुई है, वही दूध पी के तेरी बेटी बड़ी हो रही है। कुछ तो औरत नाम की गरिमा का सम्मान कर ली होती। जलील। और कह रही है मेरे भाई हैं। तेरे भाई ये वीडियो तेरी नहीं देखते होंगे? तेरे भाई तेरी वीडियो नहीं देखते होंगे? तेरा अमूल दूध नहीं देखते होंगे तेरे भाई, जो अमूल दूध के पैकेट लेके चल रही है? जलील औरत, बदतमीज। सामने होती तो कसम से कह रही हूँ। चलिए भैया, हमारा रिएक्शन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और भैया हमारी वीडियो शेयर भी कर दिया करिए। और मेरी भी नई जर्नी है यूट्यूब पे, और मैं यहाँ डॉलर और पैसा कमाने नहीं आई हूँ। और मैं खाली इनकी बातों का जवाब देने आई हूँ, इनकी बातों का मैं जवाब देने आई हूँ। लेकिन सपोर्ट करते रहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचती रहे। इसके लिए मैं 10-15 मिनट अपना समय निकालती हूँ। उस समय की कीमत मुझे है, इसे नहीं है। कितने काम छोड़ के मैं इसके खिलाफ बोलने आई हूँ। तो उसी समय की कीमत को आप समझते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कमेंट करिएगा। और जय सिया राम।